Hello everyone, welcome back to you on Fun Learning Rohit Bhatt channel. क्लास 8th की साइंस का चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सेल क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शन कैसा होता है, शेप कैसा होता है और साइज कैसा होता है, ये पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो पहली चीज़ सेल क्या होता है, जैसा कि नेम से क्लियर हो रहा है चैप्टर सेल के बारे में होने वाला है। तो सेल होगा क्या? सेल इट इज़ द स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर हमारा होता है। जैसे कि हमारी जो बिल्डिंग होती है वो ब्रिक से बनी होती है, ईंटों से बनी होती है, उसी तरीके से जो हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो सिंगल पार्ट नहीं होते हैं, वो हमारे बेसिकली सेल से बने होते हैं। सेल हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, हम अपने बॉडी के सेल्स को ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो दूसरी चीज़ आती है स्टडी ऑफ अ सेल। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ने के लिए हमें पूरी लाइफ लग जाती है, वैसे ही अगर हम चाहते हैं सिर्फ सेल के बारे में पढ़ने के लिए कंप्लीट डिटेल के बारे में, जैसे कि ये क्लास 8 का छोटा सा चैप्टर है, नेक्स्ट क्लासेस में भी ये चैप्टर आएगा, पर अगर हमें कम्प्लीटली इसके बारे में पढ़ना है तो उसे बोलते हैं साइटोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ सेल हमारी साइटोलॉजी कहलाती है। डिस्कवरी की अगर हम बात कर लेते हैं, किसने इसको डिस्कवर किया, इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, यानी कि इसको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था, और ये 1665 में। ही हैड ऑब्जर्व्ड इन अ स्लाइस कॉर्क अंडर अ सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी कि इन्होंने एक स्लाइस थी कॉर्क की, जिसको पेड़ की, उसमें इन्होंने ऑब्जर्व किया था, और ये सिंपल से माइक्रोस्कोप में, मतलब उस समय इतने माइक्रोस्कोप हमारे अच्छे नहीं आते थे, सिंपल से माइक्रोस्कोप में इन्होंने ऑब्जर्व किया था। ही नोटिस्ड स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, इन्होंने छोटे छोटे बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर देखे, कंपार्टमेंट के तरीके स्ट्रक्चर देखे, जो कि बहुत ही छोटे छोटे से रूम लग रहे थे। ही क्वाइंट सेल टर्म फॉर ईच बॉक्स, यानी इन्होंने हर छोटे रूम जो दिख रहा था हमारा, या फिर जो सेल दिख रहा था, उसे सेल बोला, हर एक छोटे बॉक्स को, हर एक छोटे बॉक्स को इन्होंने टर्म दिया सेल, यानी कि जो इन्हें रूम के जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे उन्हें इन्होंने सेल बोला। लिविंग सेल इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप, यानी तब तक हम लिविंग सेल को नहीं देख पाए थे, इन्होंने डेड सेल को ऑब्जर्व किया था अपने सिंपल से माइक्रोस्कोप में। लिविंग सेल हमने ऑब्जर्व किया जब हमारा माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ इम्प्रूव्ड सेल। इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी, यानी सेल की अगर हम बात करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी का, जैसा कि हमने पढ़ा। एवरी लिविंग थिंग इज़ मेड अप ऑफ सेल, यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं हमारी, वो सेल की बनी हुई हैं, यानी हमारे अंदर सेल होते हैं और हमारी जो बॉडी है वो सेल की वजह से बनी हुई है। बट डिफरेंट डिज़ाइन, शेप एंड साइज़, परंतु जो शेप होता है, साइज़ होता है या फिर डिज़ाइन होता है, वो हर सेल का अलग अलग देखने को हमें मिलता है। सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यानी जो उनका लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होता है उसका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। एक फैक्ट हम जान लेते हैं, एग ऑफ अ हैन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल, जो एग होता है हैन का हमारा, वो रिप्रेजेंट करता है, वो हमें दिखाता है सिंगल सेल, एंड इज़ बिग एनफ टू सीन, यानी उसको देखने के लिए ये काफ़ी बड़ा होता है। मतलब जैसा हमने पढ़ा था, अभी हम सेल को नहीं देख सकते, पर ये फैक्ट है कि एग का जो सेल होता है उसे हम देख सकते हैं, मतलब जो हैन होता है उसका जो एग होता है वो एक सेल होता है और उस सेल को हम देख सकते हैं। वी कैन नॉट काउंट सेल ऑफ अ सिंगल बॉडी, हम जो सेल है किसी भी सिंगल बॉडी का सेल को नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि ये मिलियन बिलियन ट्रिलियंस में इनकी संख्या होती है, मतलब इनकी संख्या जो होती है वो मिलियन बिलियन ट्रिलियंस में पहुंच जाती है किसी एक बॉडी की, इसीलिए हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। डिवीजन ऑन बेसिस ऑफ सेल, यानी कि डिवीजन ऑर्गेनिज्म का सेल के बेसिस पे। तो दो तरीके के ऑर्गेनिज्म हमारे देखने को मिलते हैं, सिंगल सेल होते हैं और मल्टी सेल होते हैं। सिंगल सेल और यूनिसेलुलर, सिंगल सेल से जैसे नाम से क्लियर हो रहा है जो एक सेल से बने होंगे। सिंगल सेल और यूनिसेलुलर में क्या होता है, यूनी, यूनी का जैसे मतलब होता है वन, और सेलुलर का मतलब होता है सेल, यानी कि एक सेल से मिलके बने होते हैं ये। तो जो हमारे सिंगल सेल होते हैं वो परफॉर्म करते हैं सेम फंक्शन, जैसा फंक्शन हमारे मल्टी सेलर करते हैं वैसे ही फंक्शन वो भी परफॉर्म करते हैं। कोई फंक्शन में डिफरेंस नहीं होता है, बस सेल में डिफरेंस होता है। कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का होता है तो कोई ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल का होता है।
दे एक्सक्रीट ग्रो रेस्पायर, जैसा कि हम जानते हैं मल्टी सेलुलर हमारे करते हैं, उसी तरीके से सिंगल सेल भी हमारे एक्सक्रीट करते हैं, ग्रो करते हैं, रेस्पायर करते हैं। मतलब वो गैसेस भी लेते हैं, बड़े भी होते हैं, और साथ ही साथ जो वेस्ट मटेरियल होता है वो उसको भी बॉडी से आउट करते हैं। अब दूसरा जो है हमारा मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर यानी कि मल्टी मीन्स मैनी और सेलुलर मतलब सेल होता है। दे आर मेड अप ऑफ मैनी और मोर देन वन सेल, यानी कि ये कह सकते हैं वो बहुत सारे सेल या फिर एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं, उन्हें मल्टी सेलर बोलते हैं। मल्टी सेलर में ह्यूमन बींग्स आते हैं और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। फैक्ट क्या है, फैक्ट जान लेते हैं। लाइफ ऑफ अ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो बिगिन विद सिंगल सेल, यानी जो जीवन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का मल्टी सेलर का, वो हमारा शुरू होता है सिंगल सेल से ही। मतलब जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो हमारा सिंगल सेल होता है, और सिंगल सेल से ही हमारा पूरी लाइफ स्टार्ट होती है। शेप ऑफ अ सेल की बात करते हैं। अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैज़ अ नो शेप, यानी अमीबा की अगर बात करेंगे तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। जैसा हम जानते हैं अमीबा का शेप इरेगुलर होता है। WBC यानी वाइट ब्लड सेल इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट शेप, यानी कि WBC जो वाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी में होता है जो जम से फाइट करता है, उसका भी कोई शेप नहीं होता, वो सिंगल सेल होता है और वो शेप अपना चेंज कर सकता है। द डिफरेंट शेप ऑफ अ सेल रिलेट देयर स्पेसिफिक वर्क, यानी जो डिफरेंट डिफरेंट शेप है वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क भी परफॉर्म करते हैं सेल्स के, यानी कि सब जो शेप है वो डिफरेंट स्पेसिफिक वर्क को भी परफॉर्म करते हैं, जैसा कि हम फिगर्स में देख सकते हैं। सो सेल आर राउंड स्पेरिकल और एलोगनेटेड, यानी कि सेल का शेप राउंड स्पेरिकल हो सकता है। शेप ऑफ अ सेल इज प्रोवाइड बाय मेम्ब्रेन, जो शेप होता है, ये क्वेश्चन उठता है कि शेप जो आकार है उसका सेल का वो कौन देता है, तो सेल का जो आकार है वो हमारा सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है। सेल मेम्ब्रेन उसके शेप को बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल वॉल प्रोटेक्ट सेल एज वेल एज मेंटेन शेप, यानी जो सेल वॉल होती है सेल को तो प्रोटेक्ट करती ही करती है, साथ ही साथ सेल के शेप को भी मेंटेन करती है। सेल वॉल के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि सेल वॉल क्या होता है। तो सेल वॉल जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है सेल को और सेल के शेप को मेंटेन करती है। फैक्ट क्या है, बैक्टीरियल सेल हैज़ ऑल्सो वॉल, यानी जो बैक्टीरिया का सेल होता है उसमें भी सेल वॉल देखने को मिलती है। साइज ऑफ अ सेल की अगर हम बात करेंगे, द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर, यानी जो सेल का साइज होता है सबसे छोटे वो 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर होता है, यानी कितना छोटा होता है। और अगर लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं तो जैसा कि ऑस्ट्रिच का होता है 170 mm इंटू 130 mm, यानी 17 इंटू 13 सेंटीमीटर ऑस्ट्रिच का सेल होता है। तो शेप और साइज उसका कोई फिक्स नहीं होता, साइज भी उसी तरीके से कोई फिक्स नहीं है सेल का, कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन साइज ऑफ अ बॉडी एंड अ सेल, यानी कि कोई भी रिलेशन हम नहीं देख सकते हैं कि साइज और शेप से है सेल का, यानी कि ऑर्गेनिज्म कितना बड़ा होगा उसके सेल के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये डिपेंड करता है कि कितने सेल उसमें ऐड होके उस ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं, मतलब क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेल स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, तो सेल ऐसा नहीं है कि अगर बॉडी हमारी बड़ी है तो सेल भी हमारे बड़े बड़े होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यू कैन ऑल्सो डिमांड चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। I hope it's good day for you. Stay tuned for upcoming chapters. Thank you so much for watching my videos.